सो लास्ट क्लास हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन्स तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 33 तक हमने पढ़ लिया था कि रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये वुड पल्प से बनता है। ये एक्चुअली में आर्टिफिशियल नहीं होता है। ये क्या होता है? वुड पल्प, प्लांट का छिलका, एक पेड़ का छिलका से ये बनता है। सो इंसान उसको बनाता है फाइबर में, तो इस वजह से उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता है, उसी के मदद से फाइबर बनाया जाता है। इंसान बना रहा है उस मतलब पेड़ से छिलका निकाला, छिलका में कुछ ऐड नहीं कर रहा, उसमें रिमूव करके कुछ सब्सटेंस को रिमूव करके बाकी का जो बच गया उससे वो लोग सिल्क बना रहा है, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन बना रहा है, उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया है। तो इंसान ने बनाया है तो इस वजह से उसको आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं, बट दैट इज नॉट केमिकली मेड। समझ आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नायलन। सो नायलन जो है, नायलन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 में ये नायलन बना था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी ये पहला सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो है जिसमें वो कंप्लीटली केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली केमिकल से बना हुआ, दैट इज नोन एज नायलन। सो वही बोला, इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। प्लांट और एनिमल का बिना किसी इस्तेमाल के वो लोग ने ये फाइबर बनाया है। तो कैसे बनाया? इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, कोयला से। एक्चुअली में कोल जो है वो भी प्लांट से ही आता है, बट हम लोग यहाँ पे जिंदा प्लांट का बात कर रहे हैं, जिंदा प्लांट और एनिमल का बात कर रहे हैं। जैसे कि जिंदा प्लांट हमको जूट देता है, कॉटन देता है कि नहीं? जिंदा एनिमल हमको सिल्क देता है, सिल्क दे रहा है, वूल दे रहा है कि नहीं? तो हम लोग जिंदा नहीं, जिंदा वाला का बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला है? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये तीन चीज के मदद से, ये तीन चीज के मदद से हमने नायलन बनाया, फाइबर बनाया। उस फाइबर का नाम दिया है नायलन। एंड दिस इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेसाइज फाइबर। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। पहला सिंथेटिक फाइबर जो है वो है नायलन। ठीक है, क्लियर है? सो नायलन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो नायलन का जो फाइबर जो है बहुत स्ट्रांग है। ये इतना स्ट्रांग है कि उस फाइबर को अगर आप पकड़ के ऐसा के जोर से तानोगे ना, आपका हाथ कट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा। कभी ऐसा देखा है? चावल का जो बस्ता जो होता है ना, प्लास्टिक का जो बैग जो मिलता है आजकल, उस प्लास्टिक का बैग में सफेद कलर का एक रस्सी होता है, आप लोग ने देखा होगा। वो रस्सी को हाथ से ऐसे तान के तोड़ने का कोशिश करना, तो इट्स नॉट इजी। हाथ में दाग बैठ जाता है। हो सकता है कि टूटेगा, बट ज़्यादा ताकत लगाएगा, कभी मान लो कि टूट नहीं रहा, आप जबरदस्ती ज़्यादा ताकत लगा रहे, टूट नहीं रहे, हाथ कट सकता है। बहुत डेंजर होता है ये। ठीक है, सो ये लोग बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जिसमें खिंचावपन होता है, खींच सकता है। एंड लाइट, हल्का होता है। वो रस्सी को अगर आप उठा के देखोगे बहुत हल्का होता है। ठीक है, इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश। उसमें चमकीलापन है। लस्चरस का मतलब होता है चमकीलापन। तो वो उसमें लस्चरस है और उसको आसानी से हम लोग धो सकते हैं। जैसे कि हमारा मोजा जो है, मोजा जो है वो नायलन से बना हुआ है। तो जैसे कि मान लो कि आपका मोजा जो है काला हो गया, पूरा एकदम गंदगी से काला हो गया, आप अगर उसको साबुन लगा के धोओगे, आप देखोगे, कभी अगर आपने अपना कपड़ा धोया होगा तो देखोगे कि सफ़ेद मोजा जो है वो पूरा गंदा लगा, या कोई भी कलर का मोजा जो नायलन से बना हुआ है, जो नायलन से बना हुआ है, उसमें अगर कोई गंदगी लगा हुआ है तो अगर आप साबुन से उसको साफ करोगे पूरा क्लीन हो जाएगा, एकदम नया जैसा हो जाएगा।
और जो नायलन से नहीं बना उसमें कुछ कुछ दाग रह जाता है। समझ आया? जैसे कि मान लो कि आपके शरीर पे अगर चाय गिर गया तो उसका दाग बैठ जाता है। नायलन में ऐसा नहीं होगा, नायलन में गिर भी गया ना तो उसको अगर आप साबुन से धोओगे वो साफ हो जाएगा। बात किस तरीके का है? प्लास्टिक जैसा। प्लास्टिक जैसा यानी प्लास्टिक में अगर चाय गिर गया तो आप उसको साफ कर सकते हो कि नहीं? तो बात वैसा है, वो फाइबर उस तरीका का है। हाँ, ओके। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ये हल्का, मजबूत और टिकाऊ होने के कारण आदमी लोग इसको पसंद करने लगा। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलन। नायलन से बना हुआ बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हम अपना घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सच एज सॉक्स, रोप, रस्सी जो है। आप लोग ने देखा होगा कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी इस्तेमाल करते, प्लास्टिक का, देखा है ना? वो भी नायलन से बना होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है? सो रोप, टेंट, टूथब्रश। टूथब्रश में जो आपका वो जो ब्रश जो होता है ना, जिसमें फाइबर जो निकला रहता है जिससे आप लोग ब्रश करता है, वो फाइबर जो होता है वो नायलन से बना रहता है। कार सीट बेल्ट, कार का जो सीट बेल्ट जो हम लोग लगाते हैं ना, वो भी बहुत स्ट्रांग है, टूटता नहीं है। एक्सीडेंट होने से भी वो टूटता नहीं है, देखा होगा ना आप लोग ने। कार का सीट बेल्ट वो टूटता नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। स्लीपिंग बैग, कभी स्लीपिंग बैग देखा है? स्लीपिंग बैग क्या होता है ना, एक तरीका का बैग है, वो इंसान का जैसा साइज का होता है। आपको क्या करना है, उस बैग के अंदर में घुस जाना है। घुसने के बाद एक चेन होता है, वो चेन को अगर आप ऐसा करके लेके आओगे, यहाँ गला तक आता है और माथा में एक टोपी होता है। ठीक है? तो अगर आप कभी ट्रैकिंग करने जाते हो या ठंडा के जगह में जाते हो, तो अगर आप मान लो कि कंबल उम्बल कैरी नहीं कर सकते हो, तो ये स्लीपिंग बैग बहुत अच्छा है, ये गर्मी पैदा करता है, तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। ठीक है? नायलन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड ropes for रॉक क्लाइंबिंग। सो नायलन जो है पैरासूट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा ना, पैरासूट में रस्सी रहता है, यहाँ डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो ये जो रस्सी जो है ये नायलन से बना हुआ है। जस्ट इमेजिन करो कि आप बहुत ऊपर से गिर रहा है पैरासूट पहन के, और आपने जो उसमें जो फाइबर इस्तेमाल किया वो नरम फाइबर यूज किया है। आप जैसे ही खोलोगे, हवा का प्रेशर की वजह से रस्सी अगर टूट गया तो क्या होगा, सोच के देखो तो। जमीन में गिरेगा तो पूरा चटनी बन जाएगा। तो इसीलिए वो फाइबर जो है बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सो इसीलिए वहाँ पे हम लोग नायलन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? पहाड़ में चढ़ने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ में चढ़ने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल करते हैं वो भी नायलन का बना होता है। गाड़ी खींचने के लिए जो है वो भी नायलन इस्तेमाल किया जाता है। आप दूसरा रस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट नायलन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? A nylon thread is actually stronger than a steel wire. नायलन का जो रस्सी जो है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। स्टील पता है ना? जैसे कि आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों का साइकिल का जो वो है स्पोक्स जो है वो स्टील का बना हुआ है। ठीक है? स्टेन, हाँ, वो भी उसी से बना रहता है। ठीक है? तो ये जो होता है स्पोक्स जो होता है, उसको अगर आप बहुत जोर से तानोगे, बहुत ताकत लगाओगे, तो वो बेंड हो सकता है, ये हो सकता है, थोड़ा सा क्रैक व्रैक आ सकता है बहुत ज़्यादा ताकत लगाने से। लेकिन ये प्लास्टिक, ये नायलन जो है ना, वो नायलन में उतना नहीं होता, वो मतलब आसानी से टूटता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है उसमें।
वो आसानी से टूटेगा नहीं। समझ आया? इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज है नायलॉन का, ये आसानी से जल सकता है। तो हर एक चीज का अपना एक एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो वो चीज हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सो पॉलिस्टर और एक्रिलिक जो है, ये सारा जो है ये आर्टिफिशियल फाइबर है। पॉलिस्टर जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली ईस्टर। ईस्टर जो चीज होता है वो एक्चुअली में केमिकल सब्सटेंस होता है। वो प्लांट का जो फ्रूट्स होता है ना, फ्रूट्स में स्मेल होता है ना, जैसे कि आपने मैंगो को काटा, स्मेल किया, तो मैंगो का एक स्मेल आता है कि नहीं। ऑरेंज, मतलब कोई भी फ्रूट में जो स्मेल जो होता है एक्चुअली में वो ईस्टर के वजह से होता है। उसमें वो केमिकल होता है ईस्टर, वो ईस्टर के वजह से उसमें स्मेल होता है। तो वो ईस्टर बहुत सारा वैसा छोटा छोटा यूनिट मिलकर बनता है पॉलिस्टर। समझ आया? सो यहाँ पे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. पॉलिस्टर, कोई कोई कपड़ा होता है, आप लोग ने देखा होगा, वो इतना हल्का होता है, उसको आप जितना भी ऐसे ऐसे ममोड़ लो, मतलब रैप कर लो और फिर छोड़ दो, तो वो खुलेगा तो पूरा एकदम एकदम मतलब कोई रिंकल नहीं रहता, मतलब प्रेस मारने का जरूरत नहीं, आयरन करने का जरूरत नहीं है। देखा है आप लोग ने ऐसा कपड़ा? ऐसा कपड़ा होता है जिसमें आप लोग जितना भी आप लोग उसको वो करो, मतलब रब मतलब स्क्वीज करो, और जब छोड़ोगे ना तो देखोगे एकदम आसानी से, मतलब एकदम नॉर्मल हो जाए। एग्जाम्पल मैंने ऐसा देखा, ऐसा मेरे पास टी शर्ट था, मेरे पास था एक टी शर्ट, आप जितना भी रोल करो कोई फर्क नहीं। अरे लड़की लोगों का पैजामा एक होता है ना, पेंट टाइप का होता है, उसको आप जितना भी रोल करके फेंक दो वो वैसा का वैसे ही रहता है। देखा है कभी? तो आप लोग एक काम करना, नेट में सर्च करके देख लेना, या अपना अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, बहन से, दीदी से, भाई से, जिससे भी पूछ लेना, तो ऐसा कोई कपड़ा है जिसको जितना भी दबाने के बाद छोड़ दे तो उसमें रिंकल नहीं लगता है, प्रेस करने का जरूरत नहीं होता है। तो अगर होगा तो वो लोग दिखा देगा, मैंने देखा है ऐसा। ठीक है। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। इसको आसानी से धो सकते हैं। कुछ कुछ होता है तो ऐसा कपड़ा आप लोग ने नहीं देखा, पता नहीं, लेकिन ऐसा कपड़ा है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। अब जैसे कि मान लो कपड़ा पहनता है, रिंकल्ड होगा, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे स्कूल का कपड़ा आपका पेरेंट्स जो है आयरन करके देता होगा, या आप लोग खुद भी आयरन करता होगा, बिना आयरन का अगर गया स्कूल में तो आप देखोगे कि जहां तहां फोल्ड्स रहता है, देखने में अच्छा लगता है नहीं। तो अभी मान लो कि आपको एक ऐसा कपड़ा मिल गया जिसमें आयरन करने का जरूरत ही नहीं है, टाइम बच गया कि नहीं, तो वैसा कपड़ा ज्यादा प्रिफर करेगा आदमी। सो it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. Terylene is a popular polyester. Terylene ये सब मतलब एक तरीका का पॉलिस्टर है, अलग अलग नाम है। टेरिलीन हो गया, एक्रिलिक हो गया, अलग अलग है। ठीक है, इन लोगों का नाम होता है कपड़ा का। ये सब कपड़ा जो होता है ना जल्दी रिंकल्ड नहीं लगता है। मेरे पास अभी एक्रिलिक देखा है ना, एक्रिलिक अलग अलग टाइप का कपड़ा है, अभी मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल में, नहीं तो मैं दिखाता।
मतलब उसमें जल्दी ना रिंकल नहीं लगता है। अभी मेरे पास, हाँ 1 मिनट रुको, हाँ 1 मिनट। ये देखो, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसको मैं जितना भी ऐसा कर दूं ना, ये जो कपड़ा है इसको मैं जितना भी ऐसा कर दूं, खोलूंगा ना, तो ये देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई आयरन करने का जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? इसमें कुछ आयरन करने का जरूरत नहीं है, ये एकदम ओके है, कुछ भी आयरन करने का जरूरत नहीं, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो इस तरीका का कपड़ा होता है, ये पॉलिस्टर है। ठीक है, ओके। It can be drawn into very fine fiber that can be woven like any other yarn. So टेरिलिन जो है, उसका फाइबर जो होता है बहुत पतला होता है और उसको आसानी से आप यार्न में कन्वर्ट कर सकते हो। यार्न मतलब क्या होता है, मैंने बताया था क्या? यार्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने ने सुई धागा देखा है ना, सो जो धागा जो होता है वो एक सिलिंड्रिकल कार्टून के ऊपर में ऐसा ऐसा करके रैप किया जाता है, देखा है ना, रोल किया जाता है। तो वो रोल करने के बाद जो आपको मिलता है धागा, दैट इज कॉल्ड यार्न। आपके मम्मी ने अगर कभी स्वेटर बनाया होगा आपके घर में, तो आपने देखा होगा कि आपका मम्मी क्या करता है, दुकान से वूल खरीद के लेकर आती है और लाने के बाद उसको खोल कर गोल सा एक वो बनाता है, ऐसे ऐसे लपेट लपेट के गोल सा बॉल टाइप का वो बनाता है कि नहीं, वूल से। तो वो उसको यार्न बोला जाता है, उसको यार्न बोला जाता है। ठीक है, तो आसानी से उसको यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ सिंथेटिक फाइबर होता है ना, उसको यार्न में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है, आप छोड़ने के साथ साथ खुल जाएगा वो। जैसे कि मछली का जो धागा जो होता है, मछली पकड़ने वाला धागा देखा है, उसको छोड़ने के साथ साथ वो खुल जाता है, वो नायलॉन से बना होता है। ठीक है, उसको आप प्रेशर से दबा के फोल्ड करके रख सकते हो, आप उसको दबा के फोल्ड करके रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका प्रेशर वहां से हटेगा, हाथ हटा दिया आपने, वो खुल के पूरा खुल जाएगा अच्छा से। समझ आया? ओके, माई मदर ऑलवेज बाई पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स। ठीक है, सो यहाँ पे पेट बोलकर एक सब्सटेंस है, ये भी एक पॉलिस्टर है। ठीक है, सो पेट जो है, बोतल मिलता है, जार मिलता है। ठीक है, तो ये पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आप लोगों को दिया है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, पेट का फुल फॉर्म दिया है, पॉली इथिलीन टेरापेप्थेलेट। ठीक है, पेट का मतलब होता है पॉली इथिलीन टेरापेप्थेलेट। सो ये पेट का फुल फॉर्म होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, बाय हार्ट कर लेना, मैंने नोट्स में दिया हुआ है। फॉर स्टोर फॉर स्टोरिंग राइस, मैंने पीवीसी भी दिया होगा, पीवीसी बोल के भी दिया होगा। सो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो नेट से सर्च कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल फॉर्म देख लेना, पीवीसी, पेट, ये सब देख लेना नेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पेट इज अ वेरी पेट इज अ वेरी familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. So पेट जो है, ये प्लास्टिक जो है बहुत फायदेमंद है, इसका अलग अलग इस्तेमाल होता है, जैसे कि बर्तन बनाने का काम आता है ये प्लास्टिक से। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, कुछ कुछ प्लास्टिक का बाउल होता है कि नहीं, बाउल हो गया, थाली हो गया, इस तरीका का होता है ना, तो ये पेट के मदद से हो सकता है। फिल्म्स, फिल्म मतलब वो नहीं मूवी वाला, फिल्म का मतलब होता है जैसे कि रोल्स नहीं होता है, जैसे कि आप लोग ने देखा नहीं होगा, पहले जमाने में होता था, जैसे कि कैमरा के अंदर में ना, कैमरा में रोल डाला जाता था। कभी नेगेटिव देखा है, फोटो खींचने का तो उसमें नेगेटिव निकलता है। तो वो जो आप लोग ट्राई करके देख लेना नेट में, रोल्स क्या होता है।
ठीक है। पहले जमाना का कैमरा में होता था, कैमरा को अभी तो क्या मोबाइल है सबके पास, मोबाइल से खींच लिया। रील बोलते हैं हिंदी में, रील। कभी देखा है रील? हाँ हाँ, ये छोटा छोटा होता है काला कलर का, उसमें अगर आप ऐसे मतलब रोशनी में देखोगे तो उसमें वो ये चेहरा वहरा नजर आता है। उसको फिर साफ किया जाता था, तब जाके फोटो निकलता था, कलरफुल फोटो। वो पहले का, अभी तो कहाँ इस्तेमाल है, आजकल तो सबके पास ये सब है, मोबाइल है, फिर वो क्या बोलते हैं डीएसएलआर ना क्या डीएलएसआर ना कुछ एक है ना वो। हाँ, तो डीएसएलआर जो भी है वो सब जो है आजकल सबके पास है, तो उसमें नेगेटिव्स का जरूरत ही नहीं, मेमोरी कार्ड डाला हो गया। बट पहले क्या होता था ना, वो रील इस्तेमाल करना पड़ता था, कैमरा को खोला, उसके अंदर डाला, बंद किया, दो बैटरी लगाया, फिर फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद जब रील खत्म हो गया तो रील को निकाल के दो, फिर वो साफ करके देगा। अभी उतना सिस्टम नहीं है। हाँ, ये आता रहता था, ये रील जो है उससे मतलब मैक्सिमम आप 36-40 इतना फोटो खींच सकता था, उसके ऊपर नहीं। तो वो सब पेट से बना हुआ, एक रील में 36, 37, 40 इतना फोटो आप खींच सकता है, उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा तो, मूवी वूवी, किसी मूवी वूवी में भी दिखा। हाँ, टीवी वूवी में देखा होगा, तो वो सारा चीज जो होता है वो पेट से बना होता है, ठीक है। पीवीसी मैंने जो बोला, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो पाइप वाइप में इस्तेमाल करता है, जैसे कि आप लोग घर में आपने देखा होगा कि पानी आने का पाइप, टॉयलेट का पाइप, बेसिन का पाइप, जो भी पाइप सब जो होता है वो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलिस्टर। तो अगर आप अपना आसपास में देखोगे तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा हमारा डे टू डे लाइफ में जो पॉलिस्टर से बना हुआ है, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर से बना हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो आपका मोबाइल जो है, मोबाइल में भी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। अंदर में, अंदर में आर्टिफिशियल फाइबर, आपका ब्रश हो गया, आप जिस चेयर जो हो गया चेयर, बहुत सारा चीज है जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज, टाइल्स में भी आजकल तो फाइबर इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन डिजाइन देखा है ना। सो वो सब आर्टिफिशियल फाइबर से है, ठीक है। बहुत सारा चीज है। ओके, अब यहाँ पे देखो येलो कलर का बॉक्स है, उसमें देखो पॉलिस्टर इज एक पॉलीईस्टर। पॉलिस्टर का मतलब होता है पॉली प्लस ईस्टर, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। मैंने बताया था ना ईस्टर क्या होता है, फ्रूट्स को उसका स्मेल देता है। जो भी फ्रूट हम लोग खाते हैं उसमें जो स्मेल मिलता है, जैसे गुआवा खाया गुआवा का स्मेल मिला, चेरी खाया चेरी का स्मेल मिला, ग्रेप्स खा रहे ग्रेप्स का स्मेल, मैंगो का स्मेल, वाटरमेलन का स्मेल, जो भी चीज फ्रूट्स का जो स्मेल मिलता है वो एक्चुअली में वो उसका ईस्टर है। सो ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट। पॉलीकॉट का मतलब होता है पॉलिस्टर और कॉटन दोनों एक साथ मिक्सअप हुआ तो पॉलीकॉट हो गया। पॉलीवुल, पॉलीवुल का मतलब हो गया पॉलिस्टर और वूल दोनों मिक्सअप है। टेरिकॉट, टेरिकॉट का मतलब है टेरिलिन और कॉटन दोनों एक साथ मिक्सअप है, समझ आ रहा है। सो ऐसा बहुत सारा चीज है जो मिक्सअप करके बनाते हैं। एज द नेम सजेस्टेड, these are made by mixing two types of fiber. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. Terrycot is a mixture of terylene and cotton. समझ आया? We wear we wear sweaters and use shawls
or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. एक्चुअली में वो दिखने में लगता है कि वो वूल है, बट एक्चुअली में वो वूल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। जैसे कि हम लोग जो कंबल इस्तेमाल करते हैं ना, तो कंबल आपने देखा होगा कितना सॉफ्ट है, लगता है कि वूल से बना हुआ है। एक्चुअली में वो वूल नहीं है, वो आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. तो ये सारा जो होता है एक्रिलिक से बना होता है। दिखने में लगता है कि वूल है, एकदम सॉफ्ट है, लेकिन ये वूल नहीं होता, ये एक्रिलिक होता है। ये एक तरीका का फाइबर है। इसको धोना एकदम आसान है। अगर आप वूल इस्तेमाल करोगे ना, जैसे कि मान लो कि वूल का अगर आपके पास कोई सामान है, उसको अगर आप पानी में डुबाओगे, वो बहुत भारी हो जाता है। लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर है ना, इसको अगर आप पानी में डुबाओगे, वो उतना भारी नहीं होता जितना वूल होता है। समझ आया क्या बोला मैंने? जैसे कि आजकल आप लोग ने देखा होगा सिंथेटिक कॉटन निकला है। सिंथेटिक कॉटन, वो कॉटन इतना प्रेस कर सकते हो आप लोग, बहुत आराम से प्रेस हो जाता है। देखा है किसी ने? सिंथेटिक कॉटन, अरे टेडी बेयर ये सब में इस्तेमाल करता है। रुको मैं दिखा रहा हूं। टेडी बेयर के अंदर में ये जो कॉटन जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में आर्टिफिशियल फाइबर है। ये टेडी बेयर हो गया, इसके यहाँ से ये निकाला है, ये पूरा एकदम पूरा आर्टिफिशियल फाइबर है। और ये इतना हल्का है ना, ये इतना हल्का है, और इसको धोओगे ना तो आप देखोगे कि इसमें से पानी बह जाएगा, आसानी से बह जाएगा। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल के जगह में नेचुरल फाइबर इस्तेमाल करोगे, जैसे कि कॉटन इस्तेमाल किया, दूसरा कॉटन, वो पानी को सोखेगा, और पानी को जब सोखेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। समझ आया? तो हाँ, ब्लैंकेट्स ये सब में ऐसा ही होता है। ब्लैंकेट्स जो होता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर से अगर बना हुआ है, तो उसको धोने में आसानी होता है, उसको मतलब पानी आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर वो प्योर कॉटन का बना है, या वूल का बना है, या जिसका भी आप बनाया हुआ है, नेचुरल अगर है, तो डेफिनेटली उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? So the wool obtained from natural sources is quite expensive. अगर हम लोग वूल का बनाएंगे तो वूल जो है बहुत कॉस्टली होता है। जैसे कि अभी हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, जो ओढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया। ब्लैंकेट नहीं, शॉल बोलते हैं। ब्लैंकेट। हाँ, ब्लैंकेट जो हम लोग ओढ़ते हैं, मोटा मोटा टाइप का, एकदम नरम टाइप का, देखा है ना? तो ये अगर हम लोग नेचुरल फाइबर के इस्तेमाल से बनाएंगे तो ये बहुत हेवी हो जाएगा, भीगने के बाद हेवी हो जाएगा। प्लस अगर आप वूल का बनाना चाहो तो जानवर का अगर आप खाल निकाल कर उससे अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये आर्टिफिशियल फाइबर का इस्तेमाल करें, तो अगर आप दुकान में जाके लोगे तो आपको अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा, मतलब देखने में बहुत, वो 2000, 2500, 3000, 1000 ऐसा में मिल जाएगा। पुराना समय में क्या होता था कि पुराना समय में आर्टिफिशियल फाइबर बनाना नहीं आता था। आप लोगों को पता है पहला आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो 1931 में हुआ था। आप लोग ने देखा ना नायलन वाला, 1931 में हुआ। तो हमारा एंसेस्टर लोग थोड़ी वो यूज कर पाएगा आर्टिफिशियल फाइबर, वो तो बनाना ही शुरू हुआ 1931 में। तो उससे पहले उन लोग क्या करता था कि जानवर का खाल ओढ़कर सोता था उन लोग, ठंडा से बचने के लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेट ले लेते हैं, आसानी से सोते हैं, और हल्का भी होता है। समझ आया ना? सो नेचुरल वाला जो है वो एक्सपेंसिव है, हैवी है,
ठीक है। सो वही बोल रहे, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर। वूल जो होता है वो अलग अलग, देखो अच्छा तो नेचुरल फाइबर ही होता है, अच्छा जो है नेचुरल फाइबर ही होता है, लेकिन बात ये है कि आजकल आदमी लोगों को क्या चाहिए, लंबा चलने वाला चीज चाहिए। अभी जैसे कि मान लो कि आप, सस्ता टिकाऊ होना चाहिए। अभी मान लो कि आपका घर में बाल्टी टूट गया है, बाल्टी, ठीक है, बकेट टूट गया है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम के घर में जो बाल्टी जो होगा, बकेट जो होगा वो प्लास्टिक का होगा। लोहा का अगर हम लोग लोहा का तो उसका क्या होगा ना, दाम भी ज्यादा होगा और उसमें ना रस्ट भी लग जाएगा, जंग लग सकता है। प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर है, कम दाम में मिलेगा, जंग नहीं लगेगा, लंबा समय तक चलेगा। एक आपका बकेट जो है कम से कम 4-5 साल से ज्यादा चलेगा, अगर आप उसको तोड़ोगे नहीं तो। अगर तोड़ दिया जबरदस्ती तो अलग बात है, अदरवाइज वो बहुत लंबा चलता है। अगर आप लोगों को याद अगर आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों को याद करोगे तो आप लोगों को फील होगा कि आपके घर में नहाने वाला जगह जहाँ पे है, वहाँ पे अगर आपके पास मग है, वो मग आप कितना साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक का होगा डेफिनेटली। किसी किसी के घर में हो सकता है कि स्टेनलेस स्टील का हो या किसी और का होगा, बट मेजोरिटी के घर में प्लास्टिक का होगा, क्योंकि वो हल्का होता है और लंबा समय तक चलता है। तो वो जो प्लास्टिक का जो मग आप इस्तेमाल करते हो अपना घर में कितना साल से है, काफी लंबा समय से होगा। अगर आप लोग याद करोगे तो आप लोग देखोगे कि किसी के घर में वो 4 साल से है, किसी के घर में 5 साल से है, किसी के घर में 8 साल से है, ऐसा करके होता है। मेरे घर में एक बाल्टी है, उसका अभी लगभग नहीं तो भी नहीं 11 ईयर्स हो गया, 11 ईयर्स हो गया, 11 ईयर्स से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक का 11 ईयर्स हो गया। पहले क्वालिटी अच्छा मिलता था प्लास्टिक का, आजकल प्लास्टिक का क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया है। पहले का प्लास्टिक का बाल्टी जो है ना काफी समय तक चलता था, अभी क्वालिटी कम हो गया है, गिर गया है, यानी कम दाम का निकाल दिया है। अगर आप ज्यादा दाम का प्लास्टिक का लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बाल्टी फ्री उरी भी मिलता है, फ्री मिलता है, लेकिन वो सब काम का नहीं है। ओके, अब हम लोग टॉपिक में जाते हैं फिर से। सो आर्टिफिशियल फाइबर जो है अलग अलग कलर में मिलता है, ठीक है, अलग अलग कलर में मिलता है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का होता है, धोने में आसानी होता है, बहुत सारा चीज़ है, अपना फायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। नेचुरल फाइबर जो है वो कुछ कुछ कलर में ही आता है, जैसे कि ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, ब्राउन आता है, ये सब कलर में ही आता है, क्रीम कलर में आता है, इस तरीका का ही होगा। उसके अलावा रेड कलर में नहीं आएगा, ग्रीन कलर में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसको कलर करके हम लोग बना सकते हैं, क्लियर है ना। सो synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. सो क्या बोल रहा है कि नेचुरल फाइबर जो है लंबा समय तक टिकता है, ठीक है, और एफोर्डेबल होता है, यानी सब कोई कीन सकता है, खरीद सकता है, ठीक है, लंबा समय तक चलता है और कोई भी कीन सकता है। अभी जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि अगर मैं सिल्क खरीदता हूँ, सिल्क का कपड़ा खरीदता हूँ, तो वो बहुत कॉस्टली होगा। प्योर सिल्क का अगर खरीदूंगा तो वो बहुत कॉस्टली होगा, लेकिन अगर मैं मिलावटी वाला लूंगा, रेयन का लूंगा, तो उसका दाम कम होगा। 6,000 में मैंने जो कपड़ा खरीदा, सेम कपड़ा अगर मेरे को 600 में मिलता है, मैं 600 वाला लूंगा। दिखने में सेम है, सब कुछ सेम है, वो अलग बात है कि पहनने में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन चलेगा ना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे कि आप लोग ने नोटिस किया है कि नहीं, कुछ कुछ शर्ट ऐसा होता है पॉलिस्टर का कि पसीना निकल रहा है, बॉडी में पसीना निकल रहा है, लेकिन वो सोखता नहीं है। कभी नोटिस किया है? ऐसा कोई कपड़ा आपने पहना हो जिसमें पसीना निकल रहा है लेकिन वो सोखता नहीं है आसानी से? ऐसा टी शर्ट वशर्ट भी होता है। और अगर आप लोगों के पास कॉटन है, कॉटन पहनोगे तो वो सोख लेता है। तो वो ही सब डिफरेंसेस है। कॉटन पहनोगे तो आपको कंफर्टेबल मिलेगा, अगर आप आर्टिफिशियल कॉटन पहनोगे तो वो सोखेगा नहीं, और सोखेगा नहीं तो आपको अनईजी फील होगा। यही सब कुछ कुछ डिफरेंसेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अच्छा, आप लोगों को पता है प्योर कॉटन जो है, कैसे पता करें कि प्योर कॉटन है या नहीं है? किसी को आइडिया है? उसको जला कर देखेंगे। प्योर कॉटन को अगर आप जलाओगे ना तो वो धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे जलेगा और पूरा जल जाएगा। और अगर वो आर्टिफिशियल कॉटन है तो उसको जब आप जलाओगे तो वो थोड़ा सा रिंकल्ड होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा और पिघलने लगेगा, बूंद बूंद करके प्लास्टिक जैसा गिरने लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपको पहचानने का कॉटन को। अगर दुकान में जाते हो आप कपड़ा खरीदने के लिए, कोई बोलता प्योर कॉटन है तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो जला के। अगर वो जल्दी जल जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्योर कॉटन नहीं है। और धीरे धीरे जलता है और आराम से जलता है, कोई गलता नहीं है, तो वो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल कॉटन है। ठीक है, दुकान में जैसे कि आपको कोई बोलता है कि ये प्योर कॉटन है, तो आप उसको बोलो थोड़ा सा काट के दो, तो उसमें से धागा एक निकाल लो, निकाल के अब जला के देखो, वो आसानी से अगर जलता है, पेपर जैसा जलता है, यानी वो प्योर है। और अगर वो प्लास्टिक जैसा फट से जल जाता है तो वो नेचुरल नहीं है। ठीक है। अच्छा, वूल को कैसे पता करेंगे? वूल वूल प्योर है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? वूल को भी हम जलाएंगे। अगर जलाएंगे, जलाने के बाद अगर आपको बाल का जलने जैसा स्मेल आता है, जैसा लगता है कि बाल जल रहा है, तो यानी वो प्योर वूल है। और अगर आपको ऐसा कोई स्मेल नहीं मिलता है तो वो आर्टिफिशियल वूल है। ठीक है। सिल्क को कैसे पता करेंगे कि सिल्क है? सिल्क को कैसे पता करेंगे कि वो प्योर सिल्क है कि नहीं? तो सिल्क को पता करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। जैसे कि एक रिंग ले लो, आप अंगूठी पहनते हो ना, तो एक रिंग ले लो, रिंग में वो कपड़ा डालो और उसको तानो। अगर वो आसानी से निकल गया यानी वो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। अगर आर्टिफिशियल हुआ तो उसमें मुश्किल होगा वो। हाँ, खींचना होगा, जोर से खींचोगे तो आप देखोगे कि आप घर में कर सकते हो। आप एक वो लेना, क्या बोलते हैं, अंगूठी ले लेना, रिंग ले लेना और एक हैंकी ले लो। हैंकी में थोड़ा सा उसको निकाल लो, रिंग को, रिंग में से थोड़ा सा होल से निकाल लो और जोर से तानो, जोर से तानो। अगर वो पूरा आ जाता है तो डेफिनेटली वो सिल्क है। ठीक है, सिल्क है, प्योर सिल्क है। और वो अगर नहीं आता, नहीं आता है, नहीं आता है तो वो सिल्क नहीं है। समझ आया ना? ये मतलब कोई कोई बोलता है ना मामू बनाता है हम लोगों को, तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। So what did you observe when you burn synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of the natural fiber. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If the clothes catches fire, it can be disastrous. हम लोग अगर सिंथेटिक फाइबर पहन के काम कर रहा है, अगर उसमें आग लग जाता है तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, वो शरीर में चिपक जाएगा। ठीक है। सो इसीलिए किचन में काम करते समय सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहन के काम नहीं करना चाहिए, वो गल सकता है, आपका शरीर में चिपक सकता है। ठीक है। The fabric melt and stick to the body of a person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen
और इन अ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी काम करते समय हम लोगों को, या किचन में काम करते समय, या कोई भी गर्म चीज आप अगर काम कर रहे हैं गर्म से रिलेटेड, उस केस में आपको सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए। अगर पहनोगे तो वो जल सकता है आपका शरीर के साथ, पिघल के आपका शरीर के साथ वो हो सकता है, चिपक सकता है, और वो आपके लिए खराब होगा। ठीक है, ठीक है, आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं।